चलो भाई शुरू करते हैं। जर्नल हमारा कंप्लीट हो गया। जर्नल अपने आप में बहुत ही वास्ट है। अभी हम धीरे धीरे बहुत इंट्रिकेट एंट्रीज पे जाएंगे जिसमें दिमाग भी लगेगा, लेकिन क्योंकि लॉजिक हमें आता है तो हमें उसके लिए बनाना आसान होगा। अब हम क्या करेंगे, जितना हमने जर्नल सीख लिया है उतना ही हम लेजर सीखेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि जर्नल और लेजर के बीच का कनेक्ट क्या कहता है, क्यों हम जर्नल बनाते हैं और क्यों हम लेजर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अगले जो हेडिंग्स होंगी उसमें हम इनके डिटेल में बहुत एक लेवल अप टाइप की एंट्रीज में चलेंगे। तो मैं आज आपको लेजर से इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। अभी पिछले लेक्चर्स में हमने एक टी शेप अकाउंट पढ़ा था। एक्चुअली जब आपने टी शेप सॉल्व किया तो आप लेजर से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन लेजर का अपना एक फॉर्मेट, एक प्रोटोकॉल होता है। अब मैं आपको वो समझाऊंगी सिंपल सिंपल तरीके से। फिर हम एक लेवल अप वाली एंट्रीज पे चलेंगे। ठीक, डन, ऑल सेट। चलो देखो, आप लोग को पढ़ाने के लिए कितने कितने जुगाड़ करने पड़ते हैं। अब इतना मुश्किल हो रहा था पूरी एक स्क्रीन पे पूरा लेके आना, तो मैं कोने में बैठ गई हूँ छोटी सी, और मैं अब आपको पूरा का पूरा लेजर पढ़ाने वाली हूँ। जर्नल में जो मैंने होमवर्क दिया था ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन है ये पूरा का पूरा। ये सोल्यूशन भी मैंने होमवर्क में दिया था। अब हम इस क्वेश्चन को उठाएंगे, इससे हम पूरा जर्नल बनाएंगे, चेकिंग भी हो जाएगी, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। जर्नल से फिर हम ये बनाएंगे लेजर। अगर इसका फॉर्मेट देखो तो आपको टी शेप अकाउंट जैसा ही ये दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं धीरे धीरे, समझते हुए मेरे साथ साथ चलना। आप लोगों को मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग तो लगेगा ही लगेगा, और लॉजिकल भी लगेगा। ठीक है, वही वही चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं, तो मैं सिर्फ कलेक्टिवली आपको पूरा एक चीज़ बता रही हूँ। बुक्स किसकी बन रही हैं? यश राज एंड सन्स की। तो जर्नल किसका बनेगा? यश राज एंड सन्स का। लेकिन लेजर यश राज एंड सन्स का नहीं है। लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। लेजर के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, पहले हम क्वेश्चन से जर्नल की बात करते हैं। 3-4 एंट्री उठाऊंगी, सारी नहीं उठाऊंगी। ठीक है, चलो चलो पहली एंट्री उठाएंगे। तो पहली एंट्री हमारी है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है इसका जर्नल एंट्री ये बनने वाला है। कैश अकाउंट DR टू सेल्स, 13,000 रुपये यहाँ, 13,000 रुपये यहाँ, और यहाँ आपने डेट डाल दी, ये आपने नरेशन लिख दिया, काम खत्म। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड गुड्स टू महेश, 15,000 रुपये। एंट्री पे हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जर्नल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आपने ये भी लिख लिया, सब कुछ कर लिया। तीसरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, उसकी एंट्री ये आ गई, आपने महेश से कैश रिसीव कर लिया। 3 एंट्री हो गई, चौथी एक और ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो ये आ गया कैश DR टू सेल्स। ठीक, 5वीं एक और ले लेते हैं। चलो, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, कैश गायब हो गया तो सुरेश आपका डेटर बन गया, ये एंट्री। अब ये 5 हमने एंट्री कर ली। ठीक है, चलो बाकी की 3 भी क्यों छोड़ना, फिर जो यहाँ तक पहुँच ही गए। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ को हम ड्राइंग्स कहते हैं, तो ड्राइंग्स DR टू कैश हो गया। पेड वेजेस, वेजेस DR टू कैश हो गया। पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी टू कैश हो गया। रिसीव्ड कमीशन, कैश DR टू कमीशन रिसीव्ड हो गया। बहुत अच्छी बात है, जर्नल आपने बिल्कुल एक नंबर बना लिया, कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, एकदम अच्छा आपने जर्नल बना लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने जर्नल बना लिया, आप बहुत खुश हैं, बिल्कुल। आपका अप्रैल का पूरा महीना हो गया। देखिए, आपने 7 अप्रैल से शुरू किया था और आप 30 अप्रैल पे पहुंच गए, मतलब अप्रैल का महीना पूरा हो गया। अब अचानक आपके मालिक आ गए, भैया आप अकाउंटेंट है ना, तो जिनके लिए भी आप काम करते हैं, बोले कैश की क्या पोजीशन है, 30 अप्रैल को कैश कितना रखा है आपको? ये तो मुझे पता ही नहीं, कैसे बताऊं कैश कितना रखा है, मुझे कैसे पता चलेगा सर? मतलब मैं जोड़ के बताता हूँ आपको कि ये डेबिट है कैश, तो ये आया है 13,000, तो 13,000 प्लस हो गया। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हुआ कि 13,000 रुपये मेरे पास अभी प्लस में है। अच्छा, फिर इसके बाद महेश, तो इसमें तो कैश है नहीं, यहाँ फिर कैश आ गया, महेश ने 10,000 रुपये दे दिए, तो इसमें 10,000 हम फिर जोड़ देते हैं। फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया। तब तक मालिक, अरे भाई कैश पोजीशन बताओ, मजाक बना रखा है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कैसे करना है, मुझे हड़बड़ी में कैसे बताऊं मैं उनको कैश पोजीशन। यहां काम आता है लेजर। अभी आपने क्या किया है, रोज के जो ट्रांजैक्शंस थे उन्हें आपने एक सीरियल ऑर्डर में लिख लिया। लेकिन अगर आपसे किसी भी अकाउंट का बैलेंस पूछा जाएगा तो आप वो नहीं बता पाएंगे। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में एक एक महीने का जो जर्नल होता है वो 50-50 पन्ने का होता है, उससे ज़्यादा का।
तो कहाँ आप उनको टोटल करके थोड़ी बैलेंस बताओगे। जब तक आप उनको कैश का बताओगे वो बैंक पूछ लेंगे, जब तक आप बैंक बताओगे वो कोई ना कोई पार्टी का अकाउंट पूछ लेंगे। कैसे करोगे? और आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप एंट्री को डेबिट क्रेडिट जोड़। इस वजह से डेबिट क्रेडिट को लिखने के लिए ही लेजर अकाउंट बनाया जाता है। लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो ये है हमारा लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट्स। अब लेजर अकाउंट्स ऑफ किसके हैं? यशराज एंड सन्स। लेकिन हर अकाउंट का, यहाँ जितने भी अकाउंट हैं, कैश का अलग, सेल का अलग, महेश का अलग, फिर सेल का अलग नहीं, सेल का ये इसके साथ हो गया है ना, कैश का इसके साथ हो गया, महेश का ऑलरेडी आप खोल चुके हो। हर नाम का अकाउंट एक बार खुलेगा। कोई नाम ऐसा नहीं है जिसका नहीं खुलेगा अकाउंट, और कोई नाम ऐसा भी नहीं है जिसका 2 अकाउंट खुलेंगे ना। हर अकाउंट का एक बार लेजर अकाउंट खुलेगा। बात समझ में आ गई आपको? अब हम कैश को उठाते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, इसका रेलेवेंस क्या है पूरी चीज़ को समझने के लिए। तो चलिए अब हम कैश उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अकाउंट के नाम पे लिख भी दिया है कैश। टी शेप अगर आप समझते हैं तो मेरी चीज़ को थोड़ी आउटलाइन आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि हम बहुत सारी आइटम्स इस तरफ लिखते हैं, बहुत सारी इस तरफ लिखते हैं, फिर हम उसका बैलेंस भी निकालते हैं। याद है ना, हम यहाँ अमाउंट्स लिखते हैं, टोटल करते हैं, यहाँ अमाउंट्स लिखते हैं, टोटल करते हैं। जो साइड शॉर्ट होता है उस साइड हम बाकी का पैसा निकाल करके दोनों साइड को बराबर कर देते हैं। ये जो नीचे डबल लाइन खींच रही हूँ ना, ये डबल लाइन का मतलब दोनों साइड अब बराबर हो गए। तो ये टी शेप में हमने सीखा था, बस समझ लो लेजर वही चीज़ है। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं कैश का एक प्रॉपर अकाउंट, इसे हम कहते हैं लेजर अकाउंट। जो जर्नल है इसे कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब सबसे पहली बार एंट्री किसमें की जाती है? जर्नल में। तो इसको कहा जाता है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसको कहा जाता है पोस्टिंग टू लेजर। है ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, पोस्टिंग टू लेजर। अब हम कैश को पोस्ट करते हैं। कैश अकाउंट, ये हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कैश अगर खाते में डेबिट हो रहा है तो ये है इसका डेबिट साइड और ये है इसका क्रेडिट साइड। अगर कैश यहाँ डेबिट हो रहा है तो पैसा यहाँ लिखा जाएगा। ये बीच की लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा, ये पूरा डेबिट साइड है और ये पूरा क्रेडिट साइड है। तो इधर भी पैसे का डब्बा है, इधर भी पैसे का डब्बा है। ये डेट का कॉलम है, ये भी डेट का कॉलम है। ये पर्टिकुलर्स है, यहाँ भी पर्टिकुलर्स है। ये जेएफ है, यहाँ भी जेएफ है। समझ में आ गई इतनी चीज़? तो अगर हमको डेबिट करना है तो हम सारी इन्फॉर्मेशन इस तरफ भरेंगे, और अगर हमको क्रेडिट करना है तो हम सारी इन्फॉर्मेशन इस तरफ भरेंगे। क्लियर? हम फटाफट से अब कैश का अकाउंट बनाते हैं। चलो, पहली एंट्री है कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। ठीक है, बस जो इंपॉर्टेंट हमको लिखना है वो है ये डेबिट और ये क्रेडिट। और ये अब रुपीज़ का सिंबल नहीं चलता है, अब ऐसे चलता है। मेरे पास क्योंकि की नहीं है तो इस अल्फ़ाबेट की, तो इसलिए मैंने रुपीज़ लिख दिया है, पर आपको ये लिखना है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, तो कैश को हमने डेबिट करना है और यहाँ हमको लिखना है टू सेल्स। डेट आ गई 7/4/25, अमाउंट आ गया 13,000। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कैश का ये काम खत्म, कैश इसमें है नहीं। अब ये कैश दिया टू महेश, तो यहाँ आ गया टू महेश। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। डेट कितनी है? 12 तारीख, तो हम 12/4/25, काम खत्म हो गया ये वाला। कैश टू सेल्स 18 तारीख में, 18/4/25 टू सेल्स। कैश कितना है? 12,600 रुपये। ठीक है जी, ये भी खत्म। अब इसके बाद है सुरेश टू सेल्स में कैश नहीं है। ड्रॉइंग्स टू कैश, टू कैश, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब एंट्री इधर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक लिख लिया है तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, जो पहला है वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये तो ड्रॉइंग्स टू कैश कितना? 2500 रुपये। तो यहाँ आ जाता है बाय। जब हम टी शेप अकाउंट पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था बाद में बताऊंगी कि टू और बाय क्या होता है। तो बाय ड्राइंग्स करके अब यहाँ पर आपने लिख दिया 2500। अब ये मुझे बीच में ये जेएफ वाला कॉलम दिखाई दे गया कि ये क्यों खाली है, इसको तो हम भर नहीं रहे, और अगर भर नहीं रहे तो बना क्यों रहे हैं। ये कॉलम हमने जब जर्नल बनाया था तो जर्नल में भी देखिए ये एलएफ का कॉलम है, इसको हमने पूरा खाली छोड़ा है, लेकिन ये प्रोटोकॉल का पार्ट है, ये आपको बनाना है।
और एक्चुअली ये खाली नहीं छूटता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नंबर लिखे जाते हैं। कौन से नंबर? अब मैं वो भी आपको बता सकती हूँ इस समय। यहाँ पर वो नंबर लिखा जाता है कि जर्नल की ये एंट्री लेजर फोलियो के, फोलियो मतलब पन्ना, फोलियो का मतलब होता है पेज, तो जो लेजर की बुक है उसके कौन से पेज नंबर पर वो एसोसिएटेड है, तो इसे कहा जाता है लेजर फोलियो। तो ये हमको जब हम रियल वर्ल्ड में आते हैं तो ये कॉलम प्रॉपर भरा होता है। लेजर फोलियो, इधर एल एफ मीन्स जर्नल की ये एंट्री लेजर के कौन से पन्ने पर है, और इधर है जे एफ की लेजर की ये एंट्री जर्नल के कौन से पन्ने पर है। बाद में अच्छे से समझाऊंगी, अभी समझने के लिए ये कॉलम रहना ज़रूरी है। तो हम कहाँ तक पहुँच गए? हम नीचे तक तो काफ़ी पहुँच गए थे, देखिए ये, हाँ अब देखिए इसको। तो बेसिकली हम कहाँ हैं? ये वेजेस जीआर टू कैश पे आ गए। तो वेजेस जीआर टू कैश, एक बार फिर कैश जा रहा है तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाय वेजेस, राइट। अब बाय वेजेस लिख करके इसको हम कर देते हैं 24/4 में है, नहीं सॉरी 29/4 में है, और बाय वेजेस को है 450 रुपीज़, ठीक। इसके बाद है सैलरी डीआर टू कैश, एक बार फिर यहाँ पर आएगा बाय सैलरी। क्या मतलब हुआ? टू कैश मतलब कैश के क्रेडिट साइड में, तो कैश अकाउंट ये है, इसका क्रेडिट साइड ये है, तो मतलब पैसा तो इधर ही लिखा जाना है, और जौन सा खाता अफेक्टेड हुआ है उसका नाम लिख देना है, सिंपल सी चीज़ है। तो टू सैलरी करके आपने यहाँ लिख दिया 1200 रुपये, और यहाँ जो भी डेट है आपकी 30 अप्रैल, वो आपने डेट भी डाल दी। लास्ट एंट्री है कमीशन, कैश डीआर टू कमीशन रिसीव्ड, तो कैश अब डेबिट में आ गया कैश, क्योंकि हम कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हैं इसलिए सारी सोच केवल कैश के हिसाब से ही चलेगी। समझ में आया? तो कैश को यहाँ पर हमको लिखना है 200, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है, और ये पर्टिकुलर्स में हम जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम लिख देते हैं, और डेट में हम डेट लिख देंगे। अब इसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, जितना डिफरेंस आ गया वो दूसरे साइड में लिख कर उसको बराबर कर देंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? मोटा मोटी क्लियर हो गया? अब जैसे ये कैश अकाउंट बना है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, ये मैंने काफ़ी गंद कर दिया है, तो जैसे ये कैश का अकाउंट बना है वैसे ही दूसरा अकाउंट सेल का बनेगा, एक अकाउंट महेश का बनेगा, फिर उसके बाद चौथा सुरेश का बनेगा, फिर एक ड्राइंग्स का बनेगा, एक वेजेस का बनेगा, एक सैलरी का बनेगा, और एक कमीशन रिसीव्ड का बनेगा। इस पूरे क्वेश्चन में 8 लेजर अकाउंट बनेंगे, और जिस लेजर अकाउंट का नाम यहाँ लिखा आपने, बस उसी के लिए आपको सोचना है, दूसरे के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब मैं सेल्स उठाती हूँ, यहाँ जगह थोड़ी कम है मेरे पास, फिर भी मैं लिखूंगी, राइट। अब मैं सेल्स उठाती हूँ, अगर अब सेल्स का अकाउंट, सेल्स का लेजर अकाउंट बन रहा है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पहली एंट्री में 2 सेल्स है, सेल्स क्रेडिट हो रहे हैं, इसका मतलब एंट्री तो इधर ही जाएगी, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? बाय कैश लिख देंगे 13,000 रुपये। दूसरी एंट्री महेश 2 सेल्स, सेल्स फिर से क्रेडिट हो रहा है, तो बाय करके किसका? महेश का नाम लिख देंगे। सेल क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब पैसा क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। सेल अगर डेबिट हो रहा होता तो पैसा हम डेबिट साइड में लिखते, तो सारी एंट्री इस तरफ हो जाती। तो कोई भी एक एंट्री या तो इस तरफ रहेगी या उस तरफ रहेगी। मेरे ख्याल से इतने स्ट्रक्चर से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेजर अकाउंट। इस तरीके से मैंने आपको बताया इसके 8 लेजर अकाउंट बनेंगे। अब हम आ जाते हैं इसकी बैलेंसिंग पे। चलिए ठीक है, मैंने अभी इसका टोटल बना के नहीं रखा, पर कोई बात नहीं, आपके साथ बना लेती हूँ। तो ये 13 हो गया, 10 23,000 हो गया, 23, और ये हो गया आपका 35,600, 35,800, 35,800 यहाँ हो गया हमारा डेबिट साइड, ठीक। अब इधर कितना है? 2,500, फिर ये हो गया 3,700, 4,150, 4,150। अब हम इनको माइनस कर लेंगे आपस में, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन सा साइड है? 35,800। इसका मतलब हमें दोनों तरफ 35,800 लेकर आना है, दोनों तरफ हमें ये चाहिए। अब इस तरफ तो कोई मेहनत ही नहीं है क्योंकि इसका तो टोटल ही उतना है, मगर इस तरफ का तो टोटल केवल 4,150 है, तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो बैठेगा 650, 31,650। 31,650 की फिगर हम यहाँ लिखेंगे, उसके आगे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन।
करके हमने 31,650 यानी कि 31,650 की एंट्री लिख दी। ठीक है, अब ये काम अभी खत्म नहीं हुआ। लेजर का एक आखिरी स्टेप बचा है कि ये पैसा लिखा तो आपने इस तरफ है, लेकिन ये है कहाँ का? इस तरफ का तो नहीं है, ये है तो ये इसी तरफ का सरप्लस ना, बड़ा तो यही साइड था। तो हम अप्रैल की बात हो गई, अब हम 1 मई 2025 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब लेकर आना, यहां पर हम लिख देंगे 31,650 और यहां से इस बैलेंस के साथ मई का महीने का खर्चा शुरू हो जाएगा, खर्चा कमाई जो भी है। तो अगर आप जर्नल बना रहे थे, वापस आ जाओ अपने अकाउंटेंट वाली पोजीशन पे, आप जर्नल बना रहे थे, आपने लेजर नहीं बनाया, तो जब मालिक ने आपसे पूछा कि आपका अकाउंट का बैलेंस कितना है कैश का, आप नहीं बता पाए क्योंकि आपके पास कोई होमवर्क किया हुआ नहीं था। लेकिन अब वहीं उसी की जगह आपका एक फ्रेंड अकाउंटेंट है, वो जर्नल में एंट्री करता था, लेजर में करता था, जर्नल में करता था, लेजर में करता था। तो जैसे ही आपसे पूछा गया कि कैश का बैलेंस कितना है, उसने फट से ये साइड जोड़ा, ये साइड जोड़ा, दोनों को डिफरेंस निकाला और बता दिया। भाई ये वो साइड है कि पैसा कितना आया मेरे पास ड्यूरिंग द मंथ, ये वो साइड है पैसा गया कितना ड्यूरिंग द मंथ। तो जो आया है उसमें से गया वाला हटा दीजिए, जो डिफरेंस बच गया वो आपके बैंक आपका कैश बैलेंस हो गया। कितना सिंपल हो गया। तो जर्नल बनाना कई बार बोरिंग हो जाता है क्योंकि बहुत ही कॉपी पेस्ट करना होता है आपको, लेकिन जर्नल बहुत ही क्रूशियल है। अगर क्रूशियल मतलब इम्पॉर्टेंट है, अगर जर्नल नहीं बनाएंगे तो आप इस लेवल के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब आपको बैलेंसेस ही नहीं पता है तो आप बैलेंस शीट में डालेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ और कितना हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं तो जर्नल की एंट्रीज को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि हमें एक एक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाए कि साल भर में इस खाते में हुआ क्या है। यहाँ आप नहीं बता सकते कि साल भर हुआ क्या है। भाई जो आज हुआ, फिर घंटे बाद कुछ और हुआ, घंटे बाद कुछ और हुआ, कल कुछ और हुआ, आपको पता ही नहीं चल रहा है। बट व्हेन यू लुक एट द बिगर पिक्चर, तब आपको पता चलता है इतनी सेल्स हुई हैं, इतना उधारी गया था, इतना ये हुआ था, इतना पैसा आया था, इतना मालिक निकाल के ले गया, इतना हमने बैंक में जमा किया, इतना बैंक से निकाल के लाए। ये सब चीज़ें आपको लेजर बताता है। तो लेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है बिटवीन द ओरिजिनल बुक ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट इज द जर्नल एंड द बैलेंस शीट। ये रास्ते का दूसरा पड़ाव है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से जर्नल की लेजर की आउटलाइन आपको समझ में आ गई। बहुत अच्छी बात है। डिटेल हम आराम से करेंगे, हमें डिटेल की अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन जब हम जर्नल के बारे में सोचेंगे तो लेजर हमें साथ में सोचना है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।